शाह महमूद कुरैशी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसको हम काजी रिपोर्ट कह रहे हैं, काजी कमीशन रिपोर्ट, वो एक सिटिंग जज हैं, रिटायर्ड नहीं है, एक सर्विंग सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी पैनल ने ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने 54 दिन की छानबीन के बाद 110 सफ़हात पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने पूरा जोर लगाया अपने ज़राए से कि उस रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए, लेकिन जस्टिस काजी जिस शोहरत के मालिक हैं वो आप और पूरी कौम जानती है, वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड एक शख्सियत है। उनका रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने है। वसीयत चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर उनकी जो जजमेंट्स हैं वो उसकी अक्कासी करती हैं कि वो कितने इंडिपेंडेंट और कितने थारो इंसान हैं और कितना मेटिकुलसली चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। तो ये हम समझते हैं कि जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, ये उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद रिपोर्ट पेश की है। चौधरी निसार साहब ने, और आज अखबारात में मैंने खुद पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को कन्फ्रंट करेंगे। लफ्ज़ है जो मैंने पढ़ा है, कन्फ्रंट। अब कन्फ्रंट करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कन्फ्रंट करना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसके मानी क्या बनते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये वन साइडेड है। अब ये उन्होंने किस बुनियाद पर उसको वन साइडेड कह दिया और कन्फ्रंट करने की धमकी दे दी, ये धमकी तो हम समझते हैं और कम से कम पीटीआई समझती है, ये तो कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आ सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में ये आ सकती है। और अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद कोई नोटिस ले तो ये इस पर हमें ताज्जुब नहीं होगा। इस पर हमने ये भी आज डिस्कस किया कि बड़ी हैरानकुन बात ये है कि उन्होंने तफसीलात बहुत सी, मैं अभी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि कल नेशनल असेंबली में वज़ीर आज़म के बयान और इस रिपोर्ट पर तहरीक-ए-इंसाफ अपना एक मौक़िफ़ पेश करेगी। मैं इसकी तफसीलात कल ही पेश करूंगा। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक और बात की जो कि काबिल गौर है, और उन्होंने डिनाई किया कि जनाब लुधियानवी साहब को उन्होंने दावत दी या उनसे मुलाकात की, लेकिन ये भी एक्सेप्ट कर लिया उसी जुमले में कि हाँ, वो जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का वफद आया था उसमें वो भी तशरीफ़ फरमा थे और उनसे नशिस्त हुई। सवाल ये है कि उन्होंने 4 नाम कहे जो उनको दिए गए थे, उनमें उनका नाम नहीं था, लेकिन नाम ना होने के बाद वो मीटिंग में बैठते हैं। सवाल है कि उनको मीटिंग में बैठने की इजाज़त किसने दी। एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसको कहते हैं और आपने बैन किया है, हमने तो नहीं किया, तो फिर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के एक शख्सियत को आपके वजारत दाखिला, जो कि बड़ी सिक्योरिटी का एक मिनिस्ट्री है, इंटरनल सिक्योरिटी की वो निगहदाश्त करती है, उसके दफ्तर में वो दाखिल कैसे हुए। फिर एक और तजाद जो सामने आया और हम तहरीक-ए-इंसाफ इसको भी टेकअप करना चाहेगी कि आपने देखा कि उन्हीं दिनों में एक यहाँ इज्तिमा हुआ शोहदा फाउंडेशन के सरपरस्ती में, और मुख्तलिफ कायदीन वहाँ आए और उन्होंने खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो उनको इजाज़त नहीं दी थी। फिर सवाल ये उठता है, और तहरीक-ए-इंसाफ के सवाल करने में हक बजानिब है, हज़ारों लोग इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, एक इज्तिमा होता है, उससे मुखातिब होते हैं, और आप कहते हैं कि इजाज़त भी नहीं दी।
दफ़ा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और दफ़ा 144 का नफाज भी है, लागू है। इसके बरक्स जब E11 की एक मार्की में तहरीक इंसाफ का एक यूथ कन्वेंशन हो रहा होता है जिसमें मुझे बुलाया जाता है सदारत के लिए, और मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पिटाई हो रही होती है, ख़वातीन को घसीटा जा रहा होता है और गिरफ्तारियाँ हो रही होती हैं। और जब हम कन्फ्रंट करते हैं वहाँ के SP को और AC को, भैया आप क्यों कर रहे हैं, हम चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं, हमने तो हॉल बुक कराया हुआ है, तो जवाब मिलता है। और फिर असद उमर हमारे MNA जब DC इस्लामाबाद से रब्ता करते हैं तो DC इस्लामाबाद फरमाते हैं आपने इजाज़त नहीं ली। अगर तहरीक इंसाफ ने इजाज़त न ली हो तो लाठी, गिरफ्तारी, तज़हीक, धक्के, और अगर कोई और हज़ारों की तादाद में जमा हो जाए और उसके पास इजाज़त ना हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये एक इम्तियाजी सलूक नहीं है? तो इस पर भी हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई हमें ज़रा गाइड कीजिए। अगला नुक्ता जो बहुत अहम है, और ये इसलिए अहम है क्योंकि इस रिपोर्ट में नेशनल एक्शन प्लान का तज़किरा हुआ। ताज़ी रिपोर्ट में दहशत गर्दी के 2 बड़े संगीन वाक़यात जो बलूचिस्तान में रूनुमा हुए, क्वेटा में, उनकी तहकीक के लिए ये कमीशन मुरत्तब किया गया। उन 2 वाक़यात को सामने रखते हुए और मुल्क में जो दहशत गर्दी है, बिलखसूस बलूचिस्तान में जो काफ़ी हद तक अभी भी जारी है, उसको सामने रखते हुए आप देखें तो फिर ये बात जुड़ जाती है 21वीं आईनी तरमीम से। तहरीक इंसाफ आज हुकूमत से ये सवाल कर रही है कि 7 जनवरी को 21वीं आईनी तरमीम जो इत्तफाक राय से गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो असेंबली ने, पार्लियामेंट ने, सेनेट ने, कौमी असेंबली ने मुत्तफ़िका तौर पर पास की, जिसके ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स मुरत्तब किए गए और उन्होंने अपना काम किया, वो 7 जनवरी को मियाद ख़त्म हो रही है उस सनसेट क्लॉज की वजह से। सवाल ये है कि हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि इस वक्त बड़ी एक अनसर्टेनिटी है, गोमगो की सूरत हाल है, बेचैनी है लोगों में, घबराहट है लोगों में कि क्या होगा आने वाले दिनों में। अगर ये कोर्ट्स भी ख़त्म हो गए, 21वीं तरमीम भी ख़त्म हो गई, तो हमारा क्या बनेगा और दहशत गर्दों से कौन निपटेगा? हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है और तहरीक इंसाफ इस पर वजाहत चाहती है। एक दूसरा, तहरीक इंसाफ सवाल कर रही है इस वजाहत के साथ साथ कि जब ये 21वीं तरमीम पास की गई तो हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने कहा कि ये 2 साल के लिए हम इसलिए रख रहे हैं कि इन 2 सालों में हम जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है उसमें हम इस्लाहात करेंगे, और इस्लाहात इस नौइयत की करेंगे कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की आइंदा ज़रूरत पेश ना आए। उन्होंने फरमाया था कि हम इस्लाहात करेंगे और उसमें 2-3 चीज़ें करेंगे। एक, हम तरमीम करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड में, हम तरमीम करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में, और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हम डीपोलिटिसाइजेशन करेंगे पुलिस की और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की। तहरीक इंसाफ ये सवाल कर रही है कि इन 2 सालों में ना हमें डीपोलिटिसाइजेशन दिखाई दी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, और ना ही हमें ये इस्लाहात दिखाई दी जो आपने कौम से वादा किया था, और अब 7 जनवरी को वो कोर्ट्स ख़त्म हो रही हैं। तो ये बड़ी बेचैनी है
اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کیسز ان کے زیر سماعت ہیں، جب وہ کورٹس نہیں رہیں گی تو ان کیسز کا کیا بنے گا؟ ان دہشت گردوں کا، ان دہشت گردی کے بڑے سنگین کیسز کا کیا بنے گا؟ کیا وہ واپس اینٹی ٹیررزم کورٹ، جن کا کنوکشن ریٹ قوم کے سامنے ہے، ان کو واپس منتقل کر دیے جائیں گے؟ اور اگر واپس منتقل کرنا ہے اور سچویشن جو کی توں رہنی ہے جو 2 سال پہلے تھی، تو پھر ہم نے اے پی ایس پشاور کے سہانیہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اور یہ دوسری جو برسی ہوئی ہے اور پوری قوم اس پر افسردہ ہے، اور والدین، آپ نے 2 دن پہلے 16 تاریخ کو ان کے تاثرات سنے، کتنے رنجیدہ تھے اور کتنے بوجھل دل کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ تو آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ جن کے گھر اجڑ گئے ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس حرکت سے اور اس حکومت کے ان ایکشن سے ان کے زخم 2 سال بعد پھر ہرے ہو گئے، اور آج وہ اتنے ہی مضطرب ہوں گے جتنے کہ وہ آج سے 2 سال پہلے جب پوری قوم ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ خون کی ہولی دیکھ رہی تھی، جتنے ڈسٹربڈ، مینٹلی ڈسٹربڈ، ایموشنلی ڈسٹربڈ وہ تب تھے، آج 2 سال بعد بھی ہمیں اتنے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی تحریک انصاف حکومت سے وضاحت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور آخری بات، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے اسمبلی کی حکمت عملی پر ہم مشاورت کریں گے۔ میری خورشید شاہ صاحب کے دفتر اور قائد حزب اختلاف سینٹ اعتزاز احسن صاحب کے دفتر سے رابطہ ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ اجلاس سے پہلے میں ان سے ملوں گا۔ میں جماعت اسلامی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ میں ہمارے جو کاف لیگ کے ہیں چیمہ صاحب، پارلیمانی لیڈر تو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شیخ رشید، ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ شیخ رشید صاحب صدر ہیں عوامی مسلم لیگ کے، ان سے بھی ہم گائیڈنس سیکھ کریں گے کہ اس صورتحال میں جو منڈے کو اجلاس ہونے والا ہے اس پہ اپوزیشن اور دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک پیج پر ہوں اور حکومت سے یہ بڑے جائز سوالات جو ہیں ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں۔ شکریہ۔ بھائی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قطری خط جو ہے وہ اس کو واپس نہیں لیں گے، کیا ان کو آپ تجویز دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر وہ واپس لے لیتے ہیں تو کیا آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ ایک دوسرا یہ کہ حدیبیہ پیپر مل کے جو پیپرز لندن کی کورٹ نے جس پہ اس کو فلج کیا تھا، وہ اب تک پیپر جو ان کی ملکیت ثابت کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی سامنے کیوں نہیں لا سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جواب میں یہاں نہیں دوں گا کیونکہ یہ جواب ہم عدالت میں دیں گے۔ جب جنوری میں عدالت لگے گی یہ جواب ہم وہاں دیں گے۔ ایک نمبر 2، میں نے یہ نہیں کہا وہ کیا کریں، میں کون ہوتا ہوں کہ ان سے یہ سوال کروں؟ میں تو وضاحت چاہ رہا ہوں۔ 2 کانٹرڈکٹری پوزیشنز آ گئی ہیں، اب ان میں سے ایک پوزیشن لینی ہوگی نا، بھئی یک وقت 2 تو نہیں لے سکتے کہ اسمبلی میں اور پوزیشن لیں، عدالت عظمیٰ میں اور پوزیشن لیں۔ اب اس کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، نواز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چودھری نثار علی خان کے قریبی دوست بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ اکثر بیان بھی کرتے رہے ہیں پازیٹیولی۔ تو آپ کی پارلیمانی کمیٹی میں چودھری نثار علی خان سے استعفے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کا سوال، میری بات تو کیا مطالبہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو دوستی ہے وہ حاوی آ گئی ہے سیاست؟ سوال مکمل ہو گیا۔ غالباً آپ کی نظر سے میری اسٹیٹمنٹ نہیں گزری۔ میں پارلیمانی پارٹی کی بات میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے میری پوزیشن نہیں دیکھی۔ جس دن یہ رپورٹ ٹیلی ویژن پر آئی اسی وقت میں نے عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور رابطے کے بعد میرے بیپرز ریکارڈڈ ہیں۔ تحریک انصاف نے
استعفे का मुतालबा कर दिया था, गालिबन आपकी नज़र से नहीं गुजरा। हमारा मुतालबा था और है। अगर आप कहते हैं कि मैं दोहरा दूं तो मैं दोहरा रहा हूं। इस रिपोर्ट के बाद जिसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट कर दिया है, मैं चौधरी निसार साहब नहीं, मैं चौधरी निसार साहब के साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान और होम मिनिस्टर बलूचिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहा हूं तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी फौजी अदालतों में तोसी की हिमायत करेगी कि फौजी अदालतों पहले भाईजान, पहले हुकूमत अपनी पोजीशन तो सामने रखे ना। हमने तो हुकूमत से वजाहत मांगी है। 7 जनवरी को मियाद खत्म हो रही है, हुकूमत की वजाहत सामने आ जाए तो उस वजाहत के साथ ही तहरीक इंसाफ की पोजीशन सामने आ जाएगी। अभी क्या स्टांस है आपका कि होना? अभी मैं स्टांस दूंगा नहीं, स्टांस है दूंगा नहीं। शाहिद खान साहब ने फिर कल ये क्यों कहा कि वजीर दाखिला की बजाय वजीर आज़म इस्तीफा लें? हाँ, स्टेटमेंट क्यों ये? बहुत उम्दा सवाल है। वो इसलिए कि वजीर दाखिला को अपॉइंट कौन करता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। पार्लिमानी जमहूरियत में कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैप्टन कौन है टीम का? इमरान खान की दानिश में टीम का कैप्टन नवाज शरीफ साहब है। और दर हकीकत देखा जाए तो ओनस और जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। वो चाहे ना अपनी टीम को बदल सकते हैं, वो चाहे पोर्टफोलियो किसी को दे सकते हैं, तो जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पर बिल्कुल आती है। और हम चाहेंगे कि जब अगर वो कल तशरीफ ला रहे हैं और आके अपने पैनमा के स्टांस पर वजाहत फरमाएंगे तो इस पे भी इजहार फरमा दें। अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आके वजाहत नहीं करते हैं ईवान के अंदर तो उसके बाद लाएअमल क्या होगा? दूसरा ये बता दें कि इमरान खान साहब का बाइकाट खत्म कर दें पार्लियामेंट। इमरान खान कल कह चुके हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब अपना बयान देने आएंगे वो दौड़ते हुए पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि कल वज़ीर आज़म ईवान में नहीं आ रहे तो खान साहब कल नहीं जा रहे? कल उनको ले आए तो हम ले आएंगे। आप यकीन करें, वज़ीर आज़म की जिम्मेवारी आप उठा लें, इमरान खान की जिम्मेवारी मेरी होगी। ये बताइएगा तो अगर पीपल्स पार्टी अनाउंस करती है कोई मूवमेंट, इससे पहले आप जब मूवमेंट चला रहे थे तो पीपल्स पार्टी साइड पे बैठ के तालियां बजा रही थी, तमाशा देख रही थी। क्या पीटीआई जो है वो तमाशा देखेगी या ज्वाइन? देखिए, पीटीआई इस पे मुशावरत करेगी और पीटीआई इस पे जरूर सोचेगी, लेकिन मैं खान साहब को अपनी पोजीशन दे चुका हूं कि अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे अपना पीपल्स पार्टी पैनामा इशू पर, करप्शन के इशू पर, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पे निकलती है तो मेरा तो पुराना रिश्ता है, कम से कम मैं जरूर होऊंगा। अच्छा शाह साहब, आप ये बता दीजिएगा कि पार्टी भी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी? मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, 2 + 2 4 करेंगे, 5 नहीं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो मुतालबात आपने रखे हैं, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मुतालबा है कि वज़ीर आज़म ईवान में आए और वो वजाहत दें। अगर वो नहीं आते तो फिर आपकी हिकमत अमली आगे के क्या? ये आपने बड़ा नाजुक सवाल कर दिया। ये हिकमत अमली हमारे जहन में है, लेकिन क्योंकि मशावरती अमल है, अभी औरों से करना है, तो तहरीक इंसाफ अपना फैसला किसी पे मुसल्लत करने की ताकत नहीं रखती, गुजारिश कर सकती है। तो चंद गुजारिशात की तश्तरी लेकर मैं सबकी खिदमत पे हाजिर होऊंगा। शायद कोई रेजोल्यूशन ला रहे हैं असेंबली में ये कोयटा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर? मैं कर रहा हूँ, कल दीगर ऑपोजिशन जमातों से बात करेंगे और उनसे बात करके एक मुत्तफिका लाएअमल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।